इस वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एक बार बोलिए गणेश भगवान की जय। संतानों को सभी कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इसे सकट चौथ, संकष्टी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ, तिल चौथ, बड़ी चौथ या माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। चतुर्थी तिथि के देवता के रूप में सुखकर्ता, दुखहर्ता श्री गणेश जी सर्वत्र पूजे जाते हैं। संतानों को सभी कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत माघ कृष्ण पक्ष चतुर्थी को मनाया जाता है। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा। आप सभी को सनातन धर्मसार चैनल की तरफ से सकट चौथ की अत्यंत हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, सकट चौथ पर तिल का दान और सेवन करने का विशेष महत्व है। धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार भी इस व्रत में तिल के दान का बहुत महत्व बताया गया है। कहते हैं इस व्रत को करने और इस व्रत में दान करने से सभी कष्टों का निवारण होता है, व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होती है और भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद सभी भक्तों को प्राप्त होता है। तिल चौथ के दिन तिल से बने व्यंजन भगवान गणेश को अर्पित किए जाते हैं और बाद में इनका दान किया जाता है और इन्हें ही खाकर अपने व्रत का पारण भी किया जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है, तिलम ददाति यह भक्त्या सर्व पापै प्रमुच्यते, अर्थात जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से तिल का दान करता है वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार तिल का दान करने से व्यक्ति के सभी जाने अनजाने पापों का नाश होता है और पितृदोष से भी उसे मुक्ति प्राप्त होती है। मत्स्य पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न तिल और माता लक्ष्मी के द्वारा प्रकट किए गए गन्ने के रस से बने गुड़ का तिलकुटा बनाकर उसे दान करना चाहिए। व्रत करने वालों के लिए यदि संभव हो तो 10 महादान, जिनमें अन्नदान, नमक का दान, गुड़ का दान, स्वर्ण दान, तिल का दान, वस्त्र का दान, गौ घृत का दान, रत्नों का दान, चांदी का दान और 10वां शक्कर का दान करें। ऐसा करके प्राणी दुख, दरिद्रता, कर्ज, रोग और अपमान के विष से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस दिन गाय और हाथी को गुड़ खिलाने से अकाल मृत्यु का भय भी नहीं रहता है। मित्रों, ऐसी मान्यता है कि सकट चौथ का व्रत करने वाली सभी माताओं और बहनों को इस दिन सकट चौथ की व्रत कथा भी अवश्य सुननी और पढ़नी चाहिए। आज की वीडियो में हम सकट चौथ की संपूर्ण 5 कथाएं लेकर आए हैं, जिसका श्रवण करना उन सभी माताओं और बहनों के लिए आवश्यक है जिन्होंने आज अपने संतान के दीर्घायु के लिए सकट चौथ का व्रत रखा है। इन कथाओं को सुने बिना आपको आपके व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। तो चलिए देर न करते हुए सुनते हैं सकट चौथ की संपूर्ण 5 कथाएं। पुराणों के अनुसार एक बार शिव जी ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय और गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने कहा कि तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की सहायता करने के लिए सुयोग्य माना जाएगा। यह वचन सुनते ही कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी विचार मग्न हो गए कि वे चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें अत्यधिक समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। वे अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 परिक्रमाएं करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय जी ने स्वयं को विजयी घोषित किया। शिव जी ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को विजेता घोषित किया और ये भी बताया कि गणेश जी देवताओं का संकट दूर करने का
साहस रखते हैं। उनके अंदर वह बुद्धि है जिससे वह देवताओं पर आने वाले किसी भी विपदा का सामना बहुत ही सरलता के साथ कर सकते हैं। उन्होंने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो भी कोई तुम्हारा श्रद्धा पूर्वक पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक, दैविक और भौतिक ताप सदैव के लिए दूर रहेंगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री गणपति भगवान की जय। वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब सुनते हैं सकट चौथ की दूसरी कथा। तो एक बार हृदय से गणेश भगवान का मनन करते हुए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार और एक साहूकारनी रहा करते थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसन के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके सकट चौथ की कथा सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, बहन तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए मैं चौथ माता की कथा सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन ने बताया कि बहन इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब प्राप्त होता है। इस व्रत को माँ की चौथ के नाम से जाना जाता है। यदि तुम इस व्रत को करती हो, तुम्हें चौथ माता की कृपा से संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। इस दिन व्रत करके तिलकुट का प्रसाद गणेश भगवान को अर्पित करते हैं और उसी को खाकर अपने व्रत का पारण करते हैं। पड़ोसन की यह बात सुनकर साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। श्री गणेश भगवान और चौथ माता की कृपा से साहूकारनी के गर्भ ठहर गया तो वह बोली कि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। अब वह बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मैं 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने के लिए चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया था। इस कारण से चौथ माता उससे क्रोधित हो गई थी। उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी अब वर की तलाश करने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट आए और विवाह आधा अधूरा ही रह गया। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ एक बार गणगौर पूजन के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्ध ब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूखकर काटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है? ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्ध ब्याही। उसने हाथों में मेहंदी लगा रखी है और उसके सर पे सेहरा भी बंधा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्ध ब्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था, लेकिन आज तक उसे पूरा नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने क्रोधित होकर अब मुझे यहाँ बैठा दिया है। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि क्या बहन, तुमने सकट चौथ के लिए कुछ बोल रखा है क्या? तब साहूकारनी बोली, मैंने अपने बेटे के विवाह के समय चौथ माता के लिए 5.25 सेर का तिलकुट बोला था। उसके बाद से आज तक मैं उसे पूरा नहीं कर पाई। तब उस लड़की की माँ ने साहूकारनी को सारा वृतांत कह सुनाया। तब साहूकारनी बोली, हे चौथ माता, एक बार मेरा बेटा घर आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। तब चौथ माता की कृपा से साहूकारनी का बेटा अपने घर वापस आ गया और चौथ माता की कृपा से बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। इस बार चौथ माता ने साहूकारनी के बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। धूमधाम से विवाह हुआ।
जब साहूकारनी का बेटा एवं बहू घर आ गए, तब साहूकारनी ने अपनी मन्नत के अनुसार 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ माता, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू अब घर वापस आए हैं। अब से मैं हमेशा तिल चौथ का व्रत करूंगी और चौथ माता के नाम से तिलकुटा अवश्य चढ़ाऊंगी। तभी से सारे नगर वासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत को करना प्रारंभ कर दिया। हे चौथ माता, जिस तरह आपने साहूकारनी पर कृपा बनाए रखी, वैसे ही हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जिस तरह साहूकारनी को आपने संतान का सुख दिया, उसी तरह से सभी माताओं और बहनों की गोद भरना। इस कथा को कहने और सुनने वालों का भला करना। तो एक बार प्रेम से बोलिए, गणपति महाराज की जय। ये कथा तो यहीं पर समाप्त हुई। अब सुनते हैं सकट चौथ की तीसरी कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी अपनी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े इत्यादि उसको दे देती। इसी तरह से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। गणेश भगवान की पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा कि चाँद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के घर काम करने चली गई। वहां जाकर उसने खाना बनाया। भोजन बनाकर जेठानी के बच्चों से उसने भोजन करने का आग्रह किया तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ भोजन करेगी तभी हम भी खाएंगे। जेठ जी को भोजन करने के लिए कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब मिलकर खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक भोजन नहीं किया है। ऐसा करो कि तुम अपने घर जाओ और सुबह सवेरे आकर बचा हुआ भोजन ले जाना। इधर देवरानी के घर पर उसका पति और उसके बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो पर्व का दिन है, इसलिए आज कुछ पकवान इत्यादि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी, तो बच्चे भूख से रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। वह कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम ही क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोने से मारा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवने मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा रखा है, छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोवने मारी पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे। वह बोली, यह पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पूछूं। नींद में मगन अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं, सो बोली, मेरे सर पर पूछो और कहाँ पूछोगे। सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोछनी कर गए थे, वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने अपने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई। बच्चे अपनी चाची को बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है,
घर पर सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है, गणेश जी के आशीष से। बच्चों ने घर जाकर अपनी माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास पहुंची और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहने लगी कि आप मुझे धोवने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी उठाया है जो आज मैं तुम्हें मारूं? मैं तुम्हें धोवने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था। मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोछूं कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर सुबह उठकर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। तेज बदबू आ रही थी। उसके सर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी अब और ज्यादा फैलने लगी। जेठानी के पति को जब यह बात पता चली तो वह बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। जेठानी अब परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी अपने घर की रसोई में चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी और साथ में ताक पे रखी हुई 2 सुइयों के भी 2 हिस्से कर। इस प्रकार श्री गणेश ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। तो एक बार प्रेम से बोलिए, श्री गणेश भगवान की जय। अब सुनते हैं गणेश चौथ पर सुनी जाने वाली गणेश भगवान की चौथी कथा। एक समय की बात है, माता पार्वती स्नान करने के लिए गईं, जिस वजह से उन्होंने अपने कक्ष के बाहर गणेश भगवान को खड़ा कर दिया। साथ ही उन्हें यह भी कहा कि मैं जब तक बाहर न आऊं तब तक किसी को अंदर आने मत देना। कुछ समय के बाद शिव जी देवी पार्वती से मिलने पहुँचे, तो बाल गणेश ने अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। भगवान शिव के बार बार समझाने पर भी वह नहीं माने। इसके बाद भोलेनाथ बहुत क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आईं, तो उन्होंने देखा कि शिव जी ने उनके पुत्र का सिर धड़ से अलग कर दिया है। इससे वह शिव जी पर बहुत क्रोधित हुई। सृष्टि के कल्याण और माता पार्वती के क्रोध को शांत करने के लिए शिव जी ने भगवान गणेश को जीवन दान दिया और एक हाथी के बच्चे का सिर गणेश जी के धड़ पर लगा दिया। इससे गणेश जी को दूसरा जीवन मिला।
साथ ही सभी देवी देवताओं ने भगवान गणेश जी को आशीर्वाद प्रदान किया। तभी से सभी माताएं और बहनें अपनी संतान की लंबी आयु के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने लगी और आज तक इस व्रत का पालन किया जाता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब सुनते हैं सकट चौथ की 5वीं और अंतिम कथा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एक गांव में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन जब कुम्हार ने बर्तनों को पकाने के लिए उसे भट्टी में डाला तो उसने देखा कि अग्नि पात्रों को पकाने में सक्षम नहीं थी। कुम्हार के निरंतर प्रयत्नों के पश्चात भी मिट्टी के पात्र पक नहीं पा रहे थे। अनेक प्रकार के प्रयत्न करने के बाद भी वह कुम्हार इस कार्य में असफल रहा। अंततः कुम्हार ने अब राजा से सहायता मांगना उचित समझा। कुम्हार की समस्या सुनने के बाद महाराज ने पंडितों से विचार विमर्श किया। उनसे इस विचित्र समस्या का समाधान मांगा। पंडितों ने सुझाव दिया कि प्रत्येक समय पात्रों को पकाने हेतु भट्टी तैयार करने के अवसर पर एक बालक की बलि दी जाए। फिर क्या था, पंडित का सुझाव सुनकर महाराज ने राज्य में यह घोषित कर दिया कि सदैव भट्टी तैयार होने के अवसर पर प्रत्येक परिवार को बलि हेतु एक बालक प्रदान करना होगा। महाराज के आदेश का पालन करने हेतु समस्त परिवारों ने एक एक करके अपनी एक एक संतान को देना आरंभ कर दिया। कुछ दिनों के बाद एक वृद्ध स्त्री की बारी आई जिसका एक ही पुत्र था। उस दिन सकट चौथ का पर्व था। उस वृद्धा स्त्री ने अपने पुत्र के लिए सकट चौथ का व्रत रखा था और वह स्त्री अब अपने पुत्र को खोने के डर से अपना सुध-बुध खो रही थी। उस स्त्री का एक ही पुत्र था जो अब उसके अंतिम क्षणों का एकमात्र सहारा होता, लेकिन वृद्ध महिला महाराज के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकती थी। जबकि आज उसने सकट चौथ का व्रत अपने पुत्र के दीर्घायु के लिए रखा था और वह पुत्र उसकी एकमात्र संतान थी। आज उसका वध किया जाना था। यह सोचकर वृद्धा स्त्री अत्यंत दुखी और विहल थी। वृद्ध स्त्री सकट माता की अनन्य भक्त थी। उसने अपने पुत्र को प्रतीकात्मक सुरक्षा कवच के रूप में सकट की सुपारी तथा धूप का पेड़ा दिया। वृद्ध स्त्री ने अपने पुत्र से भट्टी में प्रवेश करते समय सकट देवी की प्रार्थना करने को कहा तथा उसे यह विश्वास दिलाया कि सकट माता की कृपा से यह वस्तुएं भट्टी की अग्नि में उसकी रक्षा करेंगी। बालक को भट्टी में बैठाया गया। उस समय वृद्धा स्त्री ने अपने एकमात्र पुत्र की रक्षा हेतु देवी सकट की आराधना आरंभ कर दी। भट्टी में अग्नि दहन करने के पश्चात उसे आगामी दिनों में तैयार होने के लिए छोड़ दिया गया। इधर वृद्ध स्त्री ने संकष्टी चतुर्थी पर सकट माता और गणेश भगवान की संपूर्ण विधि विधान के साथ पूजा की और अपने पुत्र के सकुशल वापस लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। इधर जिस भट्टी को पकने में अनेक दिनों का समय लगता था, सकट देवी की कृपा से वह एक रात्रि में ही तैयार हो गई। अगले दिन जब कुम्हार भट्टी का निरीक्षण करने आया तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने पाया कि उस वृद्ध स्त्री का पुत्र तो जीवित एवं सुरक्षित है, साथ ही वह समस्त बालक भी पुनः जीवित हो चुके हैं, जिनकी बलि भट्टी तैयार करने से पूर्व दी गई थी। इस घटनाक्रम के पश्चात समस्त नगर वासियों ने सकट माता की शक्तियों एवं उनके करुणामय स्वभाव की महिमा को स्वीकार किया। सकट माता के प्रति अटूट निष्ठा एवं अखंड विश्वास हेतु नगर वासियों ने उस बालक एवं उसकी माँ की अत्यधिक प्रशंसा की। सकट चौथ पर्व सकट देवी के प्रति आभार प्रकट करने हेतु मनाया जाता है। इस अवसर पर सभी माताएं सकट माता के साथ साथ गणेश भगवान की पूजा अर्चना करती हैं एवं अपनी संतानों की समस्त प्रकार की अप्रिय घटनाओं से रक्षा हेतु माता से प्रार्थना करती हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए सकट माता की जय, गणेश भगवान की जय। जिस प्रकार से सकट माता ने उस वृद्ध महिला के पुत्र के जीवन की रक्षा की, उसी प्रकार से सकट माता संकष्टी चतुर्थी व्रत रखने वाली सभी माताओं और बहनों की संतान को दीर्घायु का आशीर्वाद प्रदान करे और
उनके ऊपर आने वाली सभी विपत्तियों को दूर करे। इसी मनोकामना और विश्वास के साथ इस वीडियो को, इस पावन कथा को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई और जानकारी वाली वीडियो के साथ। मित्रों, यदि आपने आज संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा है तो आप इस कथा को अवश्य सुने और सभी परिवारजनों को सुनाएं, जिससे आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं से सकट माता आपकी रक्षा करे। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।